गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवेंथ चैप्टर जिसको हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और हम उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप मैच करेंगे। द ग्रेट हिमालय, फर्स्ट क्वेश्चन है ए का, चैप्टर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, in the correct option. Question number 1. The greater Himalayas are also known as Himadri. Himadri. Second, the only river that flows through the Thar Desert is Luni. एकमात्र नदी थार डेजर्ट से गुजरने वाली लूनी। थर्ड, रिवर गंगा हैज इट्स ओरिजिन इन द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। फोर्थ, in the north the western coastal plain is known as Konkan coast. And fifth, the peninsular plateau is rich in minerals. ठीक है, फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड लूनी, थर्ड गंगोत्री ग्लेशियर, फोर्थ कोंकण कोस्ट एंड फिफ्थ इज मिनरल्स। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। इसको मैच कीजिए, ट्रू फॉल्स। आप अपने आंसर से इसको मैच करेंगे, आपने जो बनाया होगा। फर्स्ट है इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। फर्स्ट है इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। यस, इंडिया इज अ यूनिक कंट्री। Second है India is incredibly diverse in its flora and fauna. Yes, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है ना, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ट्रू। ठीक है। थर्ड, the Himalayas lie to the east of Karakoram range. False, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है ना। The Himalayas lie to the east of Karakoram range. No, Himalaya lies to the south of Karakoram range. ठीक है, साउथ ऑफ काराकोरम रेंज। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ है द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना। यस, ट्रू स्टेटमेंट है ये। एंड फिफ्थ वन इज लेक शांभर इज एन इंपॉर्टेंट साल्ट वाटर लेक।
Lake Chamber is an important saltwater lake. Yes, this statement is also true. True. ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों. India is a unique country. Yes. India is incredibly diverse in the flora and fauna. Yes. The Himalayas lie to the east of the Karakoram range. No. यानी false है ये. ठीक है. The Gangotri and Yamunotri glaciers are the source of rivers like Ganga, Yamuna. Yes, a true statement. Lake Chamber is an important saltwater lake. Yes, यानी true है ये. ठीक है. फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ आपका ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है. आपने बनाया है तो उसको मैच कीजिए. ठीक है. सी और डी जो है सी आपका मैच द फॉलोइंग है और डी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो ये आप लोग करेंगे खुद से. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा. ठीक है. तो हम लोगों ने चैप्टर ज्योग्राफी में चैप्टर 1 to 7 पढ़ लिया है. ठीक है. 7 तक हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लिया. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है इसमें आपके 9 है ना. टोटल 9 चैप्टर्स हैं और जिसमें हम लोगों ने 7 तक पढ़ लिया. जिसमें 5th तक का क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया है, जा चुका है. तो हम लोग अब 7th के बाद 8 अभी नहीं पढ़ेंगे. अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की ओर. हिस्ट्री में एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिस्ट्री में 10 to 14 तक पढ़ा हुआ है ना, द वैदिक एज तक. तो आज हम लोग 15 चैप्टर पढ़ेंगे. अर्ली स्टेट्स के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. अर्ली स्टेट्स चैप्टर नंबर 15 हिस्ट्री पोर्शन है. ये हिस्ट्री का है और पेज नंबर आपका है 137, द अर्ली स्टेट. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्ली स्टेट्स चैप्टर नंबर 15.
इसमें हम लोग जनपद, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अर्ली स्टेट्स इन द लेटर वैदिक पीरियड आयरन टूल्स वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली. दिस हेल्प्स the people to clear the dense forest to the north of river Ganga. The Aryans rapidly expanded their territories towards the east, where the fertile plains lie. In northern Bihar and in eastern Uttar Pradesh, many settlements came up. The tribal kingdoms now grew in size and bigger kingdom arose. जो छोटे छोटे किंगडम थे, लोहे का यानी आयरन टूल्स का इस्तेमाल जब बड़े पैमाने पे होने लगा, है ना, बड़ी मात्रा में होने लगा, तो लोगों को इससे सहायता मिली, है ना, जंगलों को साफ करना और लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड बनाना, है ना, ये उनको सुविधा मिली, मदद मिली आयरन टूल्स के इस्तेमाल से, उपयोग से. और आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया टू द ईस्ट, जहां पे लैंड कैसा है, फर्टाइल, उपजाऊ जमीन की तरफ अपना क्षेत्र बढ़ाया. नॉर्दर्न बिहार का हिस्सा आता है उसमें, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, बहुत सारे लोग आके बस गए वहां पे. द ट्राइबल किंगडम नाउ ग्रू इन साइज. जो ट्राइबल, छोटे छोटे ट्राइबल जो किंगडम थे, उसका साइज बढ़ा हुआ. इट मीन्स कि उसने अपना क्षेत्र बढ़ाया, है ना, और बिगर किंगडम के रूप में उभर कर आए. उसी में बात करेंगे हम लोग जनपद और महाजनपद की. जनपद मीन्स द लैंड वेयर पीपल सेट फुट एंड सेटल डाउन. ए जनपद कुड बी ए रिपब्लिक, a state ruled by an elected ruler, or a monarchy, a state ruled by a hereditary ruler. Most of our knowledge about the Janpad has been derived from literary sources like Vedic text and the early Buddhist text. जहाँ इन जनपद के बारे में हमें सोर्स कहाँ से मिला, हमें कहाँ से जानकारी मिली, इसका सोर्स क्या है, तो ये लिटरेरी सोर्स, लिखित रूप का जो रिटन रिकॉर्ड होता है उससे हमें मिला. और ये रिटन रिकॉर्ड्स जैसे वेद यानी वैदिक टेक्स्ट से या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, है ना, हमें इसकी जानकारी मिली. जनपद या तो रिपब्लिक हो सकते हैं, होते थे, या स्टेट रूल्ड बाय एन इलेक्टेड रूलर, चुने गए राजा के द्वारा रूल किया जाता था. या फिर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसमें राजा होते हैं या रानी, उनके पास सत्ता को चलाने का अधिकार होता है, डिसीजन लेने का अधिकार होता है ना. या हेरिडिटरी, जो आनुवंशिक जो है, पिता के बाद पुत्र को, है ना, फिर उसके पुत्र को, जनरेशन बाय जनरेशन जो ट्रांसफर होता रहता है ना, उत्तराधिकारी बनाया जाता है. दैट इज नोन एज हेरिडिटरी रूलर. जनपद. By 600 BC, the position of the king had become more important than the community. The tribes formed small kingdoms and people felt a sense of belonging to Janpad or the territory rather than the tribe. The center of Janpad was the ruling clan, after which the Janpad was named. 600 जनपद जो है 1000 to 600 BC में जनपद थे, है ना, 400 वर्ष तक लगभग जो है ना, छोटे छोटे ट्राइब जो थे, है ना, जिनको जनपद कहा गया. और 600 BC में जाके राजाओं का जो पोजीशन था वो इम्पोर्टेंट हो गया, एक कम्युनिटी से, एक समुदाय से. द ट्राइब्स फॉर्म स्मॉल किंगडम्स एंड पीपल फेल्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू जनपद और द टेरिटरी. जनपद मीन्स टेरिटरी, है ना. उसके बाद महाजनपद. विद द एडिशन ऑफ फर्दर टेरिटरीज द जनपद गेन कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया. जनपद ये छोटा रूप है, महाजनपद बड़ा, जब टेरिटरी, जब क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसको महाजनपद नाम दिया गया, है ना. 600 to 300 BC में
became Mahajanpad. The Janpad gained control over large areas and became Mahajanpad. Various rituals and sacrifices, है ना, यज्ञ जिसको कहते हैं, जैसे राशि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि जो है कराए गए राजाओं के द्वारा, है ना. कैरिड आउट टू हेल्प द किंग गेन कंट्रोल ओवर द लार्ज टेरिटरी. अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उस समय में लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञ कराते थे, रासोई यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि. बाय द 6th century BC, some republics and monarchies emerged more powerful and came to be known as Mahajanpada. है ना. 6th century में कुछ जो रिपब्लिक थे और कुछ मोनार्कीज मिलकर मोर पावरफुल, कुछ रिपब्लिक और कुछ मोनार्की मिलकर जो है इनकी शक्ति जो बड़ी हो गई, इनका क्षेत्र बड़ा हो गया और तब इन्होंने महाजनपद का निर्माण किया. यानी महाजनपद, जो जनपद से महाजनपद हो गया, इनका राज्य जिसको कहते हैं. एक्सकेवेशन एट प्लेसेस लाइक काशी एंड पाटलिपुत्र हैव रिवील्ड दिस फैक्ट. इसकी जानकारी कहाँ मिली कि महाजनपद से महाजनपद में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदलाव हो गया, क्षेत्र बढ़ गया, है ना, राजाओं का. और इसकी जानकारी हमें मिलती है काशी और पाटलिपुत्रा के एक्सकैवेशन से यह जानकारी प्राप्त होती है. और इट ऑल्सो द बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के माध्यम से भी पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद इस पीरियड में हुए. द महाजनपद वेयर आइदर रिपब्लिक कॉल्ड गणसंघ और दे वेयर मोनार्ची विच हैड हेरिडिटरी रूल. मोनार्की मतलब कि जहाँ पे हेरिडिटरी रूल हो, पिता के बाद पुत्र जो है शासक बनेगा, फिर उसका पुत्र, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो है शासन को पाने का अधिकार होता है. हेरिडिटरी में, हेरिडिटरी रूल में उत्तराधिकार के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को राजा व शासक बनाया जाता है ना. तो यह प्रथा थी. ठीक है. सिक्सटीन जो महाजनपद हुए, सिक्सटीन जो महाजनपद हुए, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसका वर्णन है ना, मेंशन किया हुआ है, जिसमें अश्मक इन गोदावरी, काशी इन वाराणसी, कुरु इन थानेश्वर, मल्ला इन गोरखपुर रीजन, मत्स्य इन जयपुर, है ना, पंचाल इन उत्तर प्रदेश. महाभारत आपने अगर देखा होगा तो आपको इनके नाम जरूर पता चले होंगे, है ना. ये सब राजाओं को दिखाया गया है, इनके बारे में बताया गया है. इन्होंने भी कुरुक्षेत्र के महाभारत के लड़ाई में हिस्सा लिया था. मत्स्य इन जयपुर, पंचाल इन उत्तर प्रदेश, इनका जिक्र आता है ना. शूरसेना इन मथुरा, अवंती इन मालवा, कौशल इन अयोध्या और मगध इन साउथ बिहार, है ना, दक्षिण बिहार का ये महाजनपद है. मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल, है ना.
तो इन राजाओं का जो है, इन राज्यों का, इन महाजनपदों का जिक्र जो है मैंने आपको बताया कि महाभारत में आता है ना। इन जिसमें मत्स्य, पंचाल, अवंती, है ना, कौशल, ये सारे राज्य के बारे में बताया गया है ना, जो महाजनपद कहलाते थे। यानी कि इनका एग्जिस्टेंस जो है वह, है ना, यहाँ पे आपको बताया गया है महाजनपद जो हुए 600 to 300 BCE में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्सकैवेशन के बाद पता चला, है ना, काशी और मथुरा में जो एक्सकैवेशन हुए खुदाई के दौरान, ये फैक्ट सामने आया, ये वास्तविकता सामने आई महाजनपद के बारे में, है ना। टोटल 16 महाजनपद, है ना, जिसका एग्जिस्टेंस बताया जाता है कि 16 महाजनपद हुए, जिसका बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, है ना, विवरण है। वो सिक्सटीन में अभी और भी है, वज्जी इन नॉर्थ बिहार, है ना, शेरी इन यमुना एंड नर्मदा बेल्ट, गंधार इन पेशावर एंड रावलपिंडी, कंबोज इन कश्मीर एंड अफगानिस्तान, अंग एंड वंग इन ईस्ट बिहार, है ना, एंड वत्स इन इलाहाबाद। ये टोटल 16 महाजनपद के नाम है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज, रिपब्लिक और मोनार्की में क्या डिफरेंस है ना। द रिपब्लिक्स वेयर डेमोक्रेटिक इन नेचर, रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक इन नेचर, डेमोक्रेसी जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है वर्तमान में, है ना, यहाँ जनता अपने शासक को चुनती है, ऐसे फॉर्म को डेमोक्रेटिक कहा जाता है, फॉर्म कहा जाता है ना, या रिपब्लिक्स कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेटेड थ्रू एन असेंबली रिप्रेजेंटिंग द ट्राइब, इन ए मोनार्की द किंग्स वर्ड वाज द लास्ट। और यहाँ पे जो है मोनार्की में राजा को डिसीजन लेने का अधिकार होता है ना, सर्वोपरि होता है, ठीक है। रिपब्लिक द राजा और द चीफ ऑफ द ट्राइब वाज इलेक्टेड बाय द असेंबली। रिपब्लिक में क्या होता है, राजा और चीफ जो होते हैं वो ट्राइब के द्वारा चुने जाते हैं, है ना। लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता, या इनहेरिटेड होता है, यानी कि राजा के बाद उनका पुत्र जो है उनका उत्तराधिकारी होगा, ये डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, ठीक है। In a republic, the revenue was claimed by every tribal oligarch, ठीक है। और राजा, while in a monarchy, the king was the sole recipient of all revenue। और मोनार्की में ऐसा नहीं होता, किंग जो होता है वह सारा टैक्स का मालिकाना हक उसके पास होता है, ठीक है।
In a republic, each raja was free to maintain his own army, but in a monarchy, the king had a regular standing army. The priest exercised a great control over the king in a monarchy, but in a republic, they were not as powerful. The Shakya of Kapilvastu, the Videha of Mithila, and the Lichvi of Vaishali were the powerful republics. कपिलवस्तु के शाक्य, विदेह ऑफ मिथिला और लिच्छवी ऑफ वैशाली, ये पावरफुल रिपब्लिक्स के एग्जाम्पल है ना। अवंती, वत्स, कौशल एंड मगध वेयर द 4 इंपॉर्टेंट मोनार्कीज। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता था? मोनार्की चलता था, है ना, जहाँ पे हेरिडिटरी रूलर होते हैं, ठीक है, और किंग मोस्ट पावरफुल होता है। ऐसा फॉर्म था ये अवंती, वत्स, कौशल और मगध में, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। हम लोग ने स्टार्ट किया है चैप्टर है हमारा 15th अर्ली स्टेट्स, जिसमें जनपद और महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ प्रमुख महाजनपद, 16 टोटल महाजनपद हुए उस काल में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, सोशल लाइफ कैसा था उस समय में, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ट्रेड इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।